गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपको हम बताने जा रहे हैं गागरोन का किला। गागरोन का किला झालावाड़ ज़िले में स्थित है और ये जो किला है बहुत ही पुराना किला है। 7वीं से 12वीं शताब्दी पे है। इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है और ये ऐसा किला है कि जिसमें इसमें गागरोन के किले की जो पहाड़ी पर है और इसकी कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि पहाड़ी को ही बुनियाद मानकर उसमें पत्थरों की चिनाई कर दी है। और जैसे हम दरवाजे में अंदर घुसते हैं तो एक मिट्टे साहब बाबा है या अहमदुद्दीन के वो है दरगाह है। और यहाँ ये सियाओं की दरगाह है और यहाँ पर मुहर्रम के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये झालावाड़ से 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है और इसका निर्माण 12वीं सदी में कराया था। निर्माता थे लॉर्ड राजा विजयदेव, यद्यपि ये 7वीं सदी से ही बनना शुरू हो गया था। किले के अंदर 52 मंदिर हैं। किले के 14 युद्ध हुए इस किले को तोड़ने के लिए और 2 जौहर हुए। इसको हम आगे बताएंगे आपको। और गजरौन का किले का जो निर्माण था बीसल देव ने कराया था। और ये किला जो है क्या है, काली सिंध, और ये मैंने खुद देखा है, काली सिंध और आओ नदी के संगम पर है। इसमें दो तरफ तो नदियां हैं, पानी है, और एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ खाई खुदी है। तो ये जो मंदिर है बहुत ही, ये जो इसमें जो मंदिर थे 52 मंदिर थे और 100 साल का पंचांग भी बना था और ये किला बहुत ही सुरक्षित था। और गागरोन के किले में एक मज़ेदार बात है कि सारे किले जितने भी वर्ल्ड में देखोगे या इंडिया में देखोगे उसमें 2 ही परकोटे होते हैं, लेकिन राजस्थान का ये जो किला है गागरोन में 3 परकोटे हैं। और गागरोन किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक पहाड़ी की तरफ से और दूसरा नदी की तरफ से खुलता है। और किले के सामने बनाई गई गिद्ध खाई से किले की सुरक्षा पर नज़र रखी जाती थी। उसको इसलिए बनाया था कि मुस्लिम आक्रामकताओं से बचा जाए। राजा जयसिंह खिलजी ने इस पर हमला किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन राजा जयसिंह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त कर दिया और गागरोन को एक मजबूत बनाया। इसको कोई इतिहास में नहीं बताया गया कि राजा जयसिंह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भी हरा दिया था। और उसके बाद जो राजा बने दूसरे वाले, यही राजा प्रताप सिंह राव ने गागरोन पर अधिकार किया और गागरोन पर शासन किया। और बाद में सन्यासी बन के, इनको पीपाजी कहते हैं, पीपाजी। उनका मठ आज भी गुजरात के द्वारका में मठ आज भी मौजूद है और ये साधु बन गए थे। और उसके बाद जो है होशंग शाह, जिसके नाम पर होशंगाबाद पड़ा है, 1423 में 30,000 की फौज अन्य राजाओं के साथ गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। पानी से घिरा होने के बाद होशंगाबाद किले में प्रवेश नहीं कर सका और गढ़ के बाहर पड़ाव डाल दिया। लेकिन यहाँ पर किसी ने बोल दिया कि ये इनका पानी रोक दो। तो होशंगाबाद को पता चला कि नदी से एक मार्ग से ही पानी जाता है, तो किले में ही अनाज की व्यवस्था है। अब उसने नदी में गाय का मांस डलवा दिया, दूषित कर दिया और अनाज की पानी की कमी से मजबूरन होशंग शाह की सैन्य शक्ति से कमज़ोर अचलदास को युद्ध में किले से बाहर आना पड़ा। और उनकी हार निश्चित थी क्योंकि थोड़े थे और उन्होंने सेना सहित युद्ध किया और होशंग शाह पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ की जो रानी हैं, रानियों ने जौहर किया। तो ये पहला जौहर था जिसमें कि मौत के गले लगा लिया। ऐसा एक किला है कि जो तीनों तरफ पानी से घिरा है, इसलिए इसे जलदुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद एक अटैक फिर जो है राजा अचलदास का तो हमने बता ही दिया कि राजा अचलदास का बता दिया कि हमने कि सुल्तान होशंग शाह ने 30,000 घुड़सवार, 84 हाथी और बहुत सारे राजाओं को इस गढ़ को घेर लिया था। और हजारों महिलाओं ने जौहर करके मौत को गले लगा लिया था। आप ये सोच सकते हो कि कैसी व्यथा रही होगी जब उनकी चीख चिल्लाती हुई, जलती हुई शरीर से उन्होंने बददुआएं निकाली होंगी इन राजाओं को। तो ये इस्लामी आक्रामकताओं से हमारी कितनी हिंदू नारियों का अपमान हुआ। उस अपमान से बचने के लिए बहुत सारी नारियां जलकर मर गईं, बहुत सारी नदी में कूद गईं। तो इसमें ये हिंदू नारी की वो है, वो जानती थी कि ये जो है इस्लामिक जिहादी भेड़िए उनके शरीर को नोचेंगे, क्योंकि ये सब कुरान में भी सर्टिफाइड है, कुरान में प्रतिष्ठित है कि आप ऐसा कर सकते हो। और दूसरा युद्ध हुआ था 1444 में, अचलदास खीसी के पुत्र पहलवान सिंह के मध्य में हुआ था। इसमें भी वीरों ने
बाना पहना केसरिया, और महिलाओं ने जौहर किया। और इसमें जो है बहुत सारी महिलाओं को जल के मर जाना पड़ा। और दूसरे जौहर का जो वर्णन है इनके मुस्लिम मयासरे महमूद शाही में लिखा है कि सुल्तान ने किले में एक और कोट बनवाया, एक छोटा किला जिससे 3 परकोटे होगा, इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। और इसी की वजह से इसको बाद में बादशाह जहांगीर ने किला बूंदी के राव रतन हाड़ा को दे दिया। उसके बाद हाड़ाओं का अधिकार रहा। लेकिन यहाँ पर इतने अत्याचार हुए इन 2 जौहरों में, अगर वो रानियाँ जल कर न मरती, निश्चित है मुगल सैनिकों द्वारा या इस्लामिक आतंकियों द्वारा वो बलात्कार होती, फिर आपस में बांट लिया जाता, जैसा कि कुरान में कई जगह लिखा है जब इन्होंने यहूदी कबीलों को लूटा था। तो ये ही थी गावरोल किले की हिस्ट्री। आप कोटा से जाएँ तो ये 80 किलोमीटर पड़ेगा, और ये NH 12 पर पड़ेगा, जो कि जयपुर से जबलपुर को सड़क जाती है। तो इस किले को बड़ी ही सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने इस किले को भी लूटा, उसके मंदिरों को तोड़ा। आज भग्नावशेष 92 मंदिर में आप जाएंगे तो ज़्यादातर मूर्तियाँ टूटी फूटी और भ्रष्ट है, और कहीं कहीं तो ये मूर्तियाँ गायब कर दी गई हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ के आप इस व्यथा को समझो कि ये जो मारपीट लूट-पीट हुई, जो मंदिर तोड़े गए, ये मुस्लिम राजाओं ने अपनी बुद्धि से नहीं तोड़े, ना ये पॉलिटिकल मूव थे, ये रिलीजियस मूव थे। जैसा कि राम पुनियानी जी कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल मूव थे। अगर ये पॉलिटिकल मूव थे तो स्त्रियों के साथ ये बलात्कार क्यों करते थे, मंदिरों को तोड़कर उन्हें मस्जिद क्यों बनाते थे, और इस तरह की कोई मूर्तियों को क्यों तोड़ते थे, मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों पर क्यों लगाते थे। ये निश्चित तौर पर ये कुरान की उन्हीं आयतों का पालन कर रहे थे जो काफिरों के साथ घृणा का भाव सिखाती है। और दूसरी बात ये है कि ये रहमतुल्लाह जो अल्लाह है, इसने अब मतलब सलैब गुलाम प्रथा को बढ़ावा दिया, क्योंकि ये हिंदुओं को गुलाम बनाकर उनको बाज़ारों में बेच देते थे, उनकी स्त्रियों को बेच देते थे। तो ये अल्लाह और मोहम्मद साहब ने मिलकर ये अभी तक ये स्लेवरी को ख़त्म नहीं करा सके। तो ये कैसे रहमतुल्लाह हैं और कैसे ये प्रॉफिट थे, ये हम सबको सोचने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि सारे सनातन वैदिक धर्मी अब इस लाइट इस प्रकाश में आएंगे कि कुरान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कुरान में जो लिखा हुआ है उन्हीं पर ये सारे मुस्लिम विश्वास करते हैं। और कुरान की बहुत सारी आयतें हिंदुओं के, ईसाइयों, ज्यूज़ और काफिरों और मानवता के खिलाफ हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।